अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं सलामशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों को शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बड़ी हैवी किस्म की जी मीटिंग हुई है पीसीबी के अंदर, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है मद्दू किया गया है। आपको पता है कि आजकल कुछ वीडियोस भी चल रही हैं जिसमें बड़े लाइन से खिलाड़ी बैठे हुए हैं और हर कोई जो है अपनी राय का इजहार कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या बोल रहा है। तो पीसीबी चेयरमैन ने एक वाफर मिकदार में जो है वो सीनियर खिलाड़ियों को बुलाया, सबसे डिस्कस किया है, क्या सवाल से अपडेट आ रही है वो आपको बताएंगे। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर क्या डिसीजन हो रहा है स्पेशली टेस्ट के हवाले से वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब नंबर 1 खबर जो आ रही है वो इस वक्त यही आ रही है कि बड़ी बड़ी बैठकें जो है वो हो रही हैं और उन बैठकों के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है मद्दू किया जा रहा है, जिनसे अब जो है बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो है वो पूछा जा रहा है कि भाई क्या करें क्या करें क्या करें। देखिए आज पीसीबी के जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब, आज उन्होंने बुलाए हुए थे सोहेल तनवीर को, मोहम्मद हफीज को, यूनुस खान को, वहाब रियाज को, मुलाकात हुई, उनसे डिफरेंट राय ली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, स्पेशली कप्तानी के हवाले से, क्योंकि वो डिफरेंट लोगों से राय ले रहे हैं। जाहिर है टीवी पर भी काफी सारे क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, जितने सबको भी बुला रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातों वाला हिसाब है। कुछ चाहते हैं कि बाबर से कप्तानी ले ली जाए, कुछ चाहते हैं बाबर को एक मौका और दिया जाए, कुछ कहते हैं टेस्ट में कप्तानी दे दी जाए, कुछ कहते हैं T20 में करने दो कप्तानी, कुछ कहते हैं ओडीआई की कप्तानी ले लो, कुछ कहते हैं नवंबर में, क्योंकि अब आपका नेक्स्ट ओडीआई सीरीज है तो ओडीआई में बहुत टाइम है, फोकस करो इस टाइम T20 और टेस्ट में। तो बात वो है जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन एक जो बड़ा फैसला कर लिया गया आज, पहला वो बता दें कि जो सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें तौसीफ अहमद को रखा गया था, बुरी तौर पे बनाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम को बनाएंगे, आप कह लो कि एक हफ्ता पहले सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको सैक भी कर दी। यानी कि आप देखो कि पीसीबी इस टाइम कितना ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है कि एक सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको दोबारा से उड़ा के रख दी। यानी कि उनका माइंड किस हिसाब से चल रहा है अली साहब। अच्छा, ये अभी जो है ना हम दोनों ऑफ द कैमरा बैठ के आपस में भी बात कर रहे थे, हमने आपस में एक चीज वैसे हमने डिस्कस की, हमने कहा यार कि बिलफर्ज हम एक चेयरमैन के ओहदे पे होते, वैसे बात कर रहे हैं कि अगर हम चेयरमैन या हम सिलेक्टर होते तो हम कितनी अच्छी टीम बनाते। ये हमारे व्यूअर्स में से जो ये लोग हमारा शो देखते हैं, क्योंकि इनको बहुत नॉलेज बात कर रहे थे। हाँ, और इनको बहुत नॉलेज है, आप इनसे नाम पूछे आपको पता चल जाएगा। मतलब आपने एक नॉन क्रिकेटर बंदा, एक पॉलिटिकल बंदा लाकर जो है वो आप सिलेक्शन कमेटी की चेयर पर बिठा दिया, सॉरी चेयरमैन बना दिया है, उसको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि मुझे करना क्या, मतलब उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने राइट डायरेक्शन में चीजों को कैसे लेकर जाना है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी बुरी बात है। अब बच्चा जो क्रिकेट जानता है, जो क्रिकेट समझता है, उसको पता है कि यार क्या फॉल्ट हुए, किधर किधर इशू आया, किसने लगातार हारिस रऊफ को खिलाया, किसने शदाब को लगातार सेलेक्ट किया। हम बात करते उसमें हमने ये बात की कि अगर हम मिलकर अगर एक टीम बनाए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की, तुमने ये कहा कि अगर पहला वो इवेंट ना भी जीती ना तो अगला तो गारंटेड जीतेगी। नहीं, ना भी जीती ना, लेकिन उस ना भी जीतने में आपको टीम प्रॉपर फाइट करती हुई दिखेगी और दिखेगा कि उस टीम ने इंपैक्ट क्रिएट किया। और वो अगर 2 इवेंट खेलेगी तो गारंटेड है कि पहला या दूसरा इवेंट, यानी कि 2 में से एक वो जरूर जीतेगी। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के इवेंट के इस वर्ल्ड कप में इस इवेंट में कुछ भी इंपैक्ट नहीं क्रिएट किया। कल पढ़ रहा था दाऊद साहब, सबसे ज्यादा रन्स देने वाली पाकिस्तान की टीम बन गई है इस पूरे वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा अब देखो बेसिक्स, आप देखो क्योंकि कम से कम हम बेसिक्स तो क्लियर करते हैं ना यार। हम खैर टीम को बहुत ही अच्छी बनाते हैं, ये बात नहीं है कि हम एम ही हवा में बात कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको भी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2024 का टॉप टीम बना कर देंगे, टॉप आपको चले यहीं पर स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, आप खुद देख लेना कि वो कैसा स्क्वाड होगा। और जो ये अनाउंस करते हैं यार, आप खुद इमेजिन करो, आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हो, आपके पास स्पिनर ही नहीं है, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, जो आपके पास फास्ट बॉलर है वो इंडियन कंडीशन के हिसाब से फास्ट बॉलर ही नहीं है। यानी कि बेसिक्स है यार ये। और दूसरा देखो बेवकूफाना चीजें चल रही होती हैं और वो ये कि फुद्दू इंसान को बनाया होता है। एक एग्जांपल ये है कि जो भी टीम सेलेक्ट की जाती है जिस भी वर्ल्ड कप के लिए, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, जो भी ओडीआई इवेंट हो, T20 हो, पीएसएल की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की जाती है। तो फिर भाड़ में फेंको ये डोमेस्टिक। एक बात है ना कि आप डोमेस्टिक का आप क्यों खिलाते हो। अब मैं खिलाड़ी हूं, मैं खेल रहा हूं और मुझे खेलने के बाद जिस टाइम मेरी फॉर्म जैसे चलेगी, अब आज शदाब खान की फॉर्म चलेगी, खत्म होगी शदाब खान की फॉर्म, मैं क्या करूंगा, मैं शदाब खान को डोमेस्टिक में भेजूंगा और कहूंगा अपनी फॉर्म को रीगेन कर, उस तरीके से। बट शदाब डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करता रहे, मैं उसे को नहीं, मैंने तुझे पिक ही नहीं करना, पीएसएल में परफॉर्म कर। आप पहले अपनी ये जो आप कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड्स है, इसमें से निकल के एक चीज तो तय करो। जैसे शर्जील खान है, आप उसको डोमेस्टिक में खिलाए जाते हो, तू खेली जा। अब ओडीआई कप में
उसने 2 सेंचुरियां मार दी हैं। एक बात है, आप उसका माइंड तो क्लियर करो कि तू ओडीआई खेल रहा है, हम तुझे ओडीआई में सिलेक्ट नहीं करेंगे ना, हमने डोमेस्टिक की बुनियाद पे सिलेक्ट करना है, डोमेस्टिक की बुनियाद होती है। फिर कुछ लोग कहते हैं आपने उसकी वो देखी है फिटनेस, अगर फिटनेस इशू है तो डोमेस्टिक ही मत खेलने दो ना, कल्चर बना लो। खैर अब अली साहब जो खबरें हैं दोबारा उस पर आते हैं। पीसीबी की आज मीटिंग हुई, एक्स क्रिकेटर को बुलाया गया था, जो सोर्स कोट कर रहे हैं कि जो कमरे के अंदर मीटिंग हुई, फिर तस्वीरें पीसीबी ने ऑफिशियली रिलीज की, कुछ वीडियोस भी रिलीज की, लेकिन कहा गया है जो यूनुस खान भी क्योंकि वहां मौजूद थे, एक तो कहा गया है कि यूनुस खान एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ज़का अशरफ साहब ने उनको ऑफर भी कराई है सिलेक्शन कमेटी की। आपको पता है यूनुस खान के भी थोड़े से नखरे ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनके साथ उनके बात होगी, जो उनके मुतालबात होंगे वो माने जाएंगे, और एक उनको पेशकश की गई है उनको, और शायद अगले चंद दिनों में अगर यूनुस खान के साथ मामला तय पाते हैं तो यूनुस खान फर्स्ट चॉइस होंगे हफीज के साथ। देखो यूनुस खान बंदा बहुत अच्छा है, उसने वर्ल्ड कप 2009 में जिस तरीके से कप्तानी की शानदार करके जितवाया, लेकिन उसका एटीट्यूड का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी बात पर रूठ जाता है, वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं, टीम अच्छी बनाएंगे। अगर वो टीम बनाते हैं मुझे लगता है वो अच्छी टीम बनाएंगे। दूसरी बात यह है कि बैकअप के तौर पे हफीज से भी बात चल रही है, लेकिन हफीज के साथ पहले भी मामला तय नहीं पाए थे, आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले भी मामला करे थे, उन्होंने नहीं किया था, तो आई डोंट नो कि उनके साथ मामला दोबारा तय पाते हैं कि नहीं पाते, लेकिन पहली चॉइस यूनुस खान होगी अगर वो मान जाते हैं। हफीज इवन नाराज भी हो गए थे ना, आपको पता है स्क्वाड के आने से एक दिन पहले उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। फिर ज़का अशरफ ने बोला कि पता नहीं हफीज क्यों नाराज हो गए, फिर दोबारा से हफीज की दोस्ती होगी। ठीक ही किया था, रिजाइन अगर किया तो बुरी बात तो नहीं, अगर अपनी मर्जी के बंदे नहीं, आपने बुलाया किस मकसद के लिए, आपने किस मकसद के लिए बुलाया कि बेहतरी हो। जब आपका कप्तान कह रहा है कि यार मैं तो सेम ही चीजें खिलाऊंगा, मुझे तो कोई बेहतरी से लेना। अच्छा अली, जो अभी तक की जो खबरें हैं, जो ज़का अशरफ के पास 90% जो इनपुट गया एक्स क्रिकेटर का, वो ये गया कि बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी से ना छेड़ा जाए। ये एक्स क्रिकेटर्स जो है, जो उन्होंने मशावरत दिया है, तकरीबन 95% आप ले लो, तकरीबन ऑलमोस्ट सब नहीं, शायद एक आदमी ने ना बोला, लेकिन ऑलमोस्ट सब ने यही बात बोली है ज़का अशरफ को कि जो बाबर आजम है उनको दौरे ऑस्ट्रेलिया से कप्तानी से ना हटाया जाए। अच्छा, मुझे और वजह ये जो जितने खिलाड़ियों ने ये सजेशन दी है, उन्होंने बाबर आजम के साथ दोस्ती निभाई है या दुश्मनी निभाई है? नहीं, इस पॉइंट से नहीं बात कर रहा, बात ये कर रहा हूं कि मतलब वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर बाबर आजम जाए। कभी आज तक कोई कप्तान वो जीत नहीं सका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। एक बात मैं कर रहा हूं, तो बाबर आजम के लिए जीतना आसान है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज? किसको कप्तान बनाए? यही मैं बता रहा हूं ना कि बाबर आजम के लिए आसान है, मतलब वो जान के ये जितने आपके साबिक खिलाड़ी हो ये चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाए ताकि एक्सपोज हो, बाद में इनसे कप्तानी ली जाए। वो कहें कि कप्तानी से बाबर को हटा दे, फिर आप क्या बोलेंगे? फिर तो दोस्ती है ना बाबर से। एक बात है, बाबर को बचा लिया उन्होंने, एक बात है, एक आपस की बात कर रहा हूं कि आज तक ऑस्ट्रेलिया में कौन जीत कर आया टेस्ट सीरीज? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप आगे भी उनको कैरी ऑन करें जो टेस्ट। हालांकि मतलब पर्सनल नोट अगर आप मुझसे पूछे ना, ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि बाबर आजम बहुत यूजफुल है, मतलब एज अ बैट्समैन, कैप्टन नहीं एज अ बैट्समैन, क्योंकि बॉल उनके बल्ले पे बहुत अच्छा आता है। और पिछला जो सीजन गुजरा था जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो मैं चाहता हूं कि बाबर आजम खेले। और मेरी एक पर्सनल राय भी इस चीज को लेकर कि मुझे आप बताएं, वैसे मतलब हम भी बाबर आजम को पसंद करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं पसंद करते होंगे, फैंस भी कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100% के आप बाबर आजम के अगेंस्ट चल रहे होंगे। बाबर आजम खुद के साथ खुद दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? कैप्टन उनके डिसीजन क्यों कर रहे हैं? नहीं, एज अ कैप्टन क्यों चल रहे हैं? एज अ कैप्टन क्यों लेकर चले? इतना अच्छा बल्लेबाज ओडीआई में नंबर वन चलता रहा, तो एज अ इवेंट में क्यों फेल हो गया? वो खुद अपने बारे में बेचारा बैठकर सोचे कि यार मैं तो 2019 तक में मैंने परफॉर्म किया था, मैं क्यों फेल हुआ? मैं फेल इस वजह से हुआ कि मैंने ये फजूल सी कप्तानी अपने सर पे उठाई हुई है और 100 बंदे रोज बैठ के मुझे बातें सुनाते हैं। मैं तो बैट्समैन अच्छा हूं, मैं छोड़ू कप्तानी को, दफा करूं, मैं अपना एज अ बैट्समैन। कैप्टन विराट कोहली का आप देखो 2019 के बाद कितना बुरा पैच है कि रन नहीं बने, कप्तानी छोड़ी। 2022 का T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान वो कैसा खेला कोहली, फिर उसके बाद एशिया कप में कैसा खेला वो, क्यों हुआ था पता है? और आप सुने तो सही ना, और 2023 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसका लीडिंग रन स्कोरर है, पता है क्यों हुआ था? पता है आपको? कप्तानी से हटा, इस वजह से हुआ था कि वर्ल्ड कप 2019 का जो बैड पैच था ना, सेमीफाइनल से बाहर होना, वो इनके 1-2 साल निकाल गया मेंटली। इतना प्रेशर, इतना आ गया कि रन ही नहीं बने। तो बाबर को भी चाहिए कि ये ना हो कि जो कप्तानी है ये बाबर के जो वेल विशर है, ये जो वेल विशर है, ये उनको सजेशन देना चाहिए। जो स्पेशली वेल विशर से मतलब ये है, वो तो सभी वेल विशर होंगे जो पाकिस्तान फैन भी सारे हैं, लेकिन जो करीबी है जिनकी बात सुनते हैं, जैसे उनके फादर हो गए या उनके 1-2 एक्स क्रिकेटर हो गए जिनसे वो अच्छे राब्ते में रहते हैं, कम्युनिकेशन उनकी अच्छी है, उनके साथ उनको ही मशवरा देना चाहिए कि और हम बाबर से एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? हम बाबर से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बाबर कैसा प्लेयर है? T20 में हम अक्सर कहते रहते हैं, ओडीआई में तो बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है। बाबर से हम क्या 90 बॉलों में सेंचुरी बनाए या 100 पर 100 बना दे, 110 पे 100 कर दे, ठीक है, ये भी नहीं हुआ उससे। अब सीन ये है, इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो एक्स क्रिकेटर है उन्होंने ये बोला है कि जो चेयरमैन है उनको ये बात बोली है कि आप बाबर आजम को लाल बॉल की कप्तानी देकर रखो,
ओडीआई में उन्होंने कहा कि नवंबर में है, अभी जो मीटिंग हुई आज का आपको हाल हवाल बता रहा हूं आज का, उन्होंने कहा ओडीआई बहुत आगे है, टी20 अभी सर पर है, टी20 पे आप देख लें परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। 2 टी20 वर्ल्ड कप बाबर ऑलरेडी कप्तानी कर चुके हैं, एक एशिया कप भी किया टी20 में, बाकी तो ओडीआई फॉर्मेट वाला था। उन्होंने कहा आपके सामने 2 टी20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर लिया, 6 महीने में है, अगर आपको नजर आता है कोई ऐसा कैंडिडेट है, क्योंकि एक तरफ वो ये भी बात चल रही है ना हर जगह कि क्या आप बेशक हम भी बात कर लेते हैं, लोग भी बात कर रहे हैं, शाहीन है, रिजवान है, शायद आफरीदी ने भी बात की, उन्होंने भी कहा कि रिजवान एक अच्छा ऑप्शन है। फिर कुछ ये भी बात कर रहे हैं कि अगर आप शाहीन को खिलाते हो तो शाहीन फिर अगर कप्तान बनती है तो उनको सारे मैच खेलने पड़ेंगे। और टेस्ट की कप्तानी में जो नाम चल रहे हैं ना, वो सरफराज और शान मसूद का बहुत नाम चल रहा है। नहीं वो तो है ना कि बाबर को रिप्लेस करोगे, लेकिन टेस्ट में जो पहली चॉइस है वो तो है कि रिप्लेसमेंट ही नहीं आ रही। टेस्ट की जो पहली बात हो रही है वो ये है कि बाबर ही कैरी ऑन करेंगे, वो तो फिर बैकअप है कि बाबर अगर रिजाइन कर देते हैं फिर की बात है कि क्या किया जाए, क्योंकि फिर टेस्ट में वाकई ऑप्शन नहीं है। फिर आपको या तो सरफराज को लाना पड़ेगा जो प्लेइंग 11 में है, या आपको फिर रिजवान को फोर्सफुली बनाना पड़ेगा जो अपनी जगह भी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ा मसला ये है ना, टेस्ट में अगर शाहीन को कप्तान बना दिया जाता है टेस्ट का, तो तीनों फॉर्मेट उनको फिर लाजमी ही खेलने पड़ेंगे। अगर वो इतना नजर नहीं आ रहे, शाहीन इतना खुद भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो टी20 रिजवान भी टी20 चाहते हैं कप्तानी लेना, शाहीन भी टी20 कप्तानी लेना चाहते हैं, 6 महीने बाद वर्ल्ड कप है। लेकिन अब बात यह भी एक वैलिड पॉइंट है कि सब ये बात मानते हैं कि यार अगर आपको शाहीन या रिजवान को पहले कप्तान बनाना था तो आपको एटलीस्ट एक प्रोसीजर फॉलो जरूर करना था कि आप उनको वाइस कप्तान बना के रखते और फिर आप उनको कैरी ऑन करते और फिर उसके बाद आप रिप्लेस कर लेते, लाइक सेम जैसे आपने इवन सरफराज के नायब कप्तान आपका बाबर था, या आपने देखा कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदर कितना अरसे कप्तान रहे हैं, वाइस कप्तान आपके विराट कोहली रहे हैं, या रिकी पॉन्टिंग का कितना अरसा वाइस कप्तान माइकल क्लार्क रहे हैं, या फिर माइकल क्लार्क का वाइस कप्तान स्टीवन स्मिथ रहा था, फिर वो कप्तान बनेगा, चलो वो इंसिडेंस आ गया, वो हट गया कप्तानी से, लेकिन आपको वाइस कप्तान बना देना चाहिए था, वो ज्यादा एक बेटर ऑप्शन रहा था। या आप देख लो मैकलम का वाइस कप्तान जो है वो केन विलियमसन था। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो यही आ रही है कि पीसीबी एक तो हतमी फैसला कर चुका है, अली जो खबर है वो हतमी फैसला कर चुका है, बाबर ही टेस्ट के जो है वो कप्तान होंगे, ये पीसीबी ने फैसला कर लिया है। और जो हमने आपको 1-2-3 दिन पहले आपको खबर दी थी, अली साहब वही होने जा रहा है, क्योंकि जो भी मीटिंग्स में ज़का अशरफ मीटिंग कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर से भी मीटिंग कर रहे हैं, पीसीबी के जो आला ओहदेदार हैं वो भी बैठ रहे हैं, सलमान नसीर सब मीटिंग से मौजूद थे, ज़का अशरफ खुद भी हैं, और भी जो भी उनको मशवरे वगैरह देते हैं। क्योंकि देखो अगर अभी पीसीबी बाबर आजम को कप्तानी से सैक करता है, ठीक है, शायद एक दड़ा खुश भी होगा कि हाँ जी बाबर को कप्तानी से इन्होंने जो है वो हटा दिया, उनकी परफॉर्मेंस लगातार खराब थी। लेकिन एक तरफ से कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ एक्स क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो पीसीबी को आड़े हाथों लेंगे कि इन्होंने डिसीजन ले लिया, बाबर जाहिर है पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है। तो उस टाइम भी आपको हमने यही बताया था कि जो पीसीबी है वो एक बड़ा सेफ खेलना चाह रहा है, और पीसीबी वही करने जा रहा है जो लास्ट टाइम पीसीबी ने सरफराज अहमद के साथ किया था कि वर्ल्ड कप के बाद एक सीरीज दी थी, वो फॉर्मेलिटी ही थी। दौरा ऑस्ट्रेलिया बाबर आजम की एक फॉर्मेलिटी होगी, जैसे इन्होंने भी बोला, सबको पता है कि पाकिस्तान का हाल दौरा ऑस्ट्रेलिया में क्या होना है वो पता ही है। अब अल्लाह करे कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, क्योंकि इस बार तो बॉलिंग के हम पता नहीं क्या होता है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया को टूर करीब आता है बॉलर बहुत बुरा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। ये शुरू में भी हुआ था, उस टाइम तो पिछले टूर पे तो बॉलर ही खत्म हो गए थे, इस बार भी बॉलर को अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जो 2010 का दौरा था, मैंने जो पाकिस्तान को लड़ते हुए देखा था वो 2010 में ही देखा था, जब वो पाकिस्तान के बाद आमिर भी नए आए हुए थे, जोर लगाते, उस टाइम आमिर ने भी ऑस्ट्रेलिया को तोड़ रख दिया था। और वो सिडनी टेस्ट मुझे याद भी आता है कि पाकिस्तान को जीतने वाला था, वो अगर कामरान इकबाल की पैथेटिक कीपिंग, कोई 5 कैच छोड़ दिए, रन आउट मिस कर दिए, स्टंप मिस कर दिए, वो अगर थोड़ा सा पाकिस्तान बेहतर कर देता तो पाकिस्तान वो जीत जाता। यूसुफ का भी वो बड़ा अच्छा वो रहा था। खैर, तो अली साहब पीसीबी ने तो हतमी फैसला कर लिया है, और जो उनका पीसीबी का जो प्लान हमने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी स्टोरी थी आप देख लीजिएगा, होना वही है। इन्होंने फिलहाल बाबर आजम को कैरी ऑन करना है कप्तानी में, डिसीजन फिलहाल ये नहीं लेंगे, उनको कैरी ऑन शायद करते हुए नजर आए आपको। और जैसे ही दौरा ऑस्ट्रेलिया खत्म होगा तो उसके बुनियाद पे दिखाया जाएगा कि भाई वर्ल्ड कप भी बाबर का बेकार रहा है, टी20 वर्ल्ड कप भी बेकार रहा है, और दौरा ऑस्ट्रेलिया भी इनका बेकार रहा है। तो उसके बाद ये करेंगे ये कि बाबर आजम को कप्तानी से फारिग कर देंगे, फिर देखेंगे टेस्ट की शायद उस टाइम उनको कप्तानी कैरी ऑन करने दें, लेकिन बाकी कप्तानी छीन लेंगे। तो ये टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट कप्तानियां होंगी बाबर आजम की वो खतरे में पड़ेंगी, और वो ये उनसे छीन लेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान का वाइस कप्तान दौरा ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही लग रहा है कि अब, क्योंकि उसके साथ ही आपको पता है न्यूजीलैंड भी आपने जाना है, ऑस्ट्रेलिया में आप 3 टेस्ट मैच खेलोगे, से आपका 14 दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वहां से आप न्यूजीलैंड चले जाओगे, जहां पर आप खत्म दौरा करते साथ ही आप चले जाओगे, और वहां पर आप 5 टी20 खेलोगे न्यूजीलैंड के साथ इन न्यूजीलैंड।
तो कहानी यही है कि वहां पर अब आपको शादाब तो कम से कम शायद वाइस कप्तानी से आपको दूर ही नजर आए। अब आप रिजवान या शाहीन में से एक आपको वाइस कप्तान लगा दिया जाएगा, लेकिन बाबर आजम को फिलहाल ये फैसला कर लिया गया। भी आपका एक नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस होने जा रही है, पॉसिबल है शायद यूनुस खान हो। 20 से 24 के दरमियान आपका स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ऑलरेडी कैंप बताया कि पिंडी में लगेगा 21 तारीख से 21 नवंबर से लगेगा, जिसमें आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को भी बुलाया जाएगा, वो भी नेट बॉलर्स वगैरह या बैट्समैनों को बुलाया जाएगा। लेकिन फैसला ये कर लिया गया है कि सर बाबर आजम ही पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट के कप्तान होंगे। ऑलरेडी आज मिकीस को भी कहा गया था, बुलाया गया था, उनसे भी मुलाकात होगी, उनसे भी सवालात पूछे जाएंगे, बाबर आजम से भी सवालात पूछे जाएंगे। काफ़ी चीज़ें ख़राब भी होंगी, लेकिन ये फैसला कर लिया गया कि बाबर कप्तान ज़रूर होंगे, लेकिन दौरे ऑस्ट्रेलिया के बाद बाबर आजम से कप्तानी ली जाएगी। बिल्कुल, चलें जी देखते हैं क्या बनता है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, उनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।